जिस तरह से देश में माहौल बना दिया है बीजेपी के लोगों ने। उस समय महेंद्रजीत मालवीय कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता थे, लेकिन पता नहीं अचानक क्या हुआ, बीजेपी में चले गए और बीजेपी से टिकट लेके आए। जो समय बना कांग्रेस ने कैंडिडेट उतारा, लेकिन हाईकमान ने कहा कि बीएपी के साथ खड़ा रहना है। तो जो सच्चे कांग्रेसी थे वो तो अपने साथ आए, थोड़ा बनवासी कभी नहीं कह दीजिए। तो इंडिया अलायंस के जो सहयोगी रहे तो उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे। लेकिन आज की जो वर्तमान परिस्थितियां बन रही है, वापस जिस तरह से सभी लोग अपने पार्टी के पीछे पड़े, हेत्ता मलिनो है पड़ गया हो, हेत्ती पार्टी वाला रात दाड़ उसको राजकुमार हो कि तू बीएपी वाले हो कि तू, या राजकुमार ने बीएपी अब जो सांसद बन जाए 3 महीना था जाए, 3 महीने हुए अपने। आप 70-75 साल से, जब हम पैदा ही नहीं हुए थे उस समय से आप राज कर रहे थे। हमारे आरक्षण की लड़ाई क्यों नहीं लड़ी आप लोगों ने? एक बात समझना पड़ेगा, ये विचारधारा नहीं आती तो ये नेता जो हेलीकॉप्टर में उड़ रहे थे वो बांसवाड़ा की सड़कों पे पैदल नहीं चलते। एक बार हेडेक नहीं हटता है इस विचारधारा की वजह से। आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं वो, अब लड़ रहे हैं। जब पद पे थे, जब सरकार में थे, जब मंत्री थे, तब क्यों नहीं लड़े? आज लड़ रहे, अच्छी बात है, आप लड़ो, हम भी आपका समर्थन करेंगे। लेकिन सिर्फ आरक्षण का नाम लेके पंचायती राज में पासा छेड़छाड़ में मोड़ नहीं आने की है। आज दिल्ली के सदन के अंदर आपकी मेहरबानी की वजह से मुझे पहुंचने का अवसर मिला, और इन 5 सालों के अंदर मेरी ओर से प्रयास रहेगा, हर एक मुद्दे पे सरकार को घेरेंगे। आरक्षण का मुद्दा हो, हमारे जल जंगल जमीन का मुद्दा हो, और जिस तरह से डबल इंजन की सरकार बीजेपी वाले प्राइवेट कंपनियों को ये विद्युत विभाग दे रहे हैं पूरा, उसके विरोध में मामला हो, हमारे व्याख्याता टीचर भरने का मामला हो, हर लड़ाई हम लड़ेंगे। उस लड़ाई में आप भरपूर साथ देना है, मजबूती से आपको डटते रहना है। एक बात, बिल प्रदेश की बात, गोविंद गुरु मानगढ़ हत्याकांड हुआ, 1500 आदिवासी मरना। वही बीजेपी वाले कह रहे हैं कि मानगढ़ पे कोई दिलराज की बात नहीं थी, उसको मानगढ़ का इतिहास किताब में है, उस किताब में से हटाने की बात कर रहे हैं बीजेपी के नेता। अपन मानगढ़ के इतिहास को देश लेवल की किताब में छापने की बात कर रहे हैं। बिल प्रदेश की जो डिमांड है, गोविंद गुरु महाराज ने भी की थी, सोमजी भाई डामोर पहले उन्होंने भी की थी, दिलीप सिंह जी बुढ़िया ने भी की थी, नंदलाल जी ने भी की थी, हमारे पूर्वजों ने भी ये लड़ाई लड़ी थी। और भारत आदिवासी पार्टी बिल प्रदेश की जो मांग है पुरजोर तरीके से उठा रही है। आप सभी कंधे से कंधा मिला के साथ देना, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत जल्दी बिल प्रदेश भी बनेगा, हमारा 4 राज्यों को मिला के। और जब बिल प्रदेश बनेगा, हमारे लोगों के हाथ में रहेगी सत्ता, अपन को किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इन कांग्रेस या बीजेपी के नेताओं ने पहले ये काम किया होता तो आज ये हमारे समाज की हालत खराब नहीं होती। इसलिए आगे भी समय हो रहा है, 2 से 3 कार्यक्रम और हैं, इसलिए हम सबको आगे भी निकलना है। बहुत सारी बातें हैं। एक महाराज के कहीं बात कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रही थी जो कि गलत बात हुए थे। हर मामले में हमारे लोगों को गुमराह कर रखा है। धर्म की बात है, गाड़ा करी मिल जाए, बेसर खाई करी मिलेगा। गोविंद गुरु महाराज कहिए तो उसने निस करो, निस ने उस करो। गोविंद गुरु महाराज ने भक्ति में धूणी दाम थानक नहीं बात है। गोविंद गुरु महाराज ने भक्ति में नेजो ने दसानी बात है, निया झंडावा है दौड़ी दी जाए। तो तब राजकुमार विरोध करेगा कि नहीं करेगा? जब गोविंद गुरु महाराज की भक्ति पे कलम चढ़ाने का काम करेंगे, एवं अपने इलाज करेंगे कि नहीं करेंगा? पेलावजू ने गोविंद गुरु महाराज से रूपी गया आबो और थोड़ा एवं गाड़ा ही गया हो करे अनामाते आबो कापी ने गाड़ा बोलिया नो कलम सड़े। अब गाड़ा बोलिया नहीं कलम सड़ेगा तो मोटो आबो थाएगा कि गाड़ो बोलियो थाएगा?
यही बीजेपी के लोग कुछ लोगों को आगे करके इस पे कलम चढ़ाने की बात करते हैं, तब हम विरोध करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि कलम चढ़ गया तो बड़ा होगा, गाड़ी बोरियो मोटर थाएगा, और गाड़ी बोरियो मोटर थाएगा तो केरी नहीं लागेगा, हमारे गाड़ी फैल लागेगा। ये लड़ाई है हमारी। हर चीज छीन लिया हमसे। धुले केसिया जी, धुले बापसी, कालो बापसी आपने था छीन लिया, साम्राज्य छीन लिया, मान ये बेणेश्वर छीन लिया। क्या रहा है बेणेश्वर? 400-500 बीघा जमीन है, आदिवासियों के लिए 1 बीघा भी जमीन अलॉटमेंट नहीं किया आज तक। ये लड़ाई लड़ रहे हैं, तब कहे राजकुमार धर्म में विरोध करेंगे। તમે ધર્મ ને ચટણી ચટાવવાનો અમાર ગોવિંદ ગુરુ महाराज ने मालजी महाराज ने भक्ति पता नहीं फिर नाचती है एने नाम पे कि તમે दुकान चलवा ये सलबा देंगे अपनी। ये लड़ाई है अपनी। इसलिए आप सबको सच्चाई के साथ देना है। आज तक बहुत नुकसान किया है हमारे समाज का इन लोगों ने, बहुत ज्यादा। हमारी भक्ति की बात करो, शिक्षा की बात करो, आरक्षण की बात करो, जल जंगल जमीन की बात करो, हर मामले में इन लोगों ने नुकसान किया है। उल्टा अपने थोड़ा आदमी बेसर खबड़ा गड़ा करने से हम गड़ा कर मिल जाए। जय गुरु महाराज, जय मामा बालेश्वर। आज लोकसभा चुनाव होने के बाद आप सब ने रात दिन मेहनत करके, कई जनों ने तो मेरे को देखा होगा लोकसभा चुनाव से पहले, और कई जनों ने मेरे को देखा भी नहीं होगा, और बिना एक नाम से ही आप सब ने विश्वास करके मुझे वोट दिया और इस विचारधारा के साथ जुड़े, भारत आदिवासी पार्टी के साथ जुड़े, और आप सब ने भारी बहुमत से जिताया। उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा आप सबको। मैं साथियों, इस बार का लोकसभा चुनाव बांसवाड़ा के इतिहास में पहली बार ऐसा चुनाव हुआ था। कई हेलीकॉप्टर उड़े, कई मोदी जी आए, कई प्रधानमंत्री जी आए, कई मुख्यमंत्री जी आए, लेकिन बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता ने ठान लिया था कि इस बार हमारा वोट हमारी इच्छा के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार पढ़े लिखे उम्मीदवार को, और मेरे पे भरोसा किया, ये आपने ठान लिया था। और जिस ठानने के साथ आपने मत किया, उसके हिसाब से मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा बहुत बहुत। बातें बहुत सारी है, मैं बहुत सारी बातें करना चाह रहा हूं, आपकी भी बहुत सारी मन में भावना होगी। कई समस्या भी है, सड़क की है, लाइट की है, स्कूल की है, हर प्रकार की समस्या है। पूरे आदिवासी इलाके के अंदर समस्या है। स्कूल में कमरे हैं तो व्याख्याता नहीं है, टीचर है तो कमरे नहीं है, कई जगह बाथरूम नहीं है स्कूलों में, है समस्या। इन समस्याओं पर भी अपन काम करेंगे। निश्चित रहना, कोई कुछ भी बोले, लेकिन तो महाराज आबो रुपी गया। यही बीजेपी के लोग कुछ लोगों को आगे करके इस पे कलम चढ़ाने की बात करते हैं, तब हम विरोध करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि कलम चढ़ गया तो बड़ा होगा, गाड़ी बोरियो मोटर थाएगा, और गाड़ी बोरियो मोटर थाएगा तो केरी नहीं लागेगा, हमारे गाड़ी फैल लागेगा। ये लड़ाई है हमारी। हर चीज छीन लिया हमसे। धुले केसिया जी, धुले बापसी, कालो बापसी आपने था छीन लिया, साम्राज्य छीन लिया, मान ये बेणेश्वर छीन लिया। क्या रहा है बेणेश्वर? 400-500 बीघा जमीन है, आदिवासियों के लिए 1 बीघा भी जमीन अलॉटमेंट नहीं किया आज तक। ये लड़ाई लड़ रहे हैं, तब कहे राजकुमार धर्म में विरोध करेंगे। તમે ધર્મ ને ચટણી ચટાવવાનો અમાર ગોવિંદ ગુરુ महाराज ने मालजी महाराज ने भक्ति पता नहीं फिर नाचती है एने नाम पे कि તમે दुकान चलवा ये सलबा देंगे अपनी। ये लड़ाई है अपनी। इसलिए आप सबको सच्चाई के साथ देना है। आज तक बहुत नुकसान किया है हमारे समाज का इन लोगों ने, बहुत ज्यादा। हमारी भक्ति की बात करो, शिक्षा की बात करो, आरक्षण की बात करो, जल जंगल जमीन की बात करो, हर मामले में इन लोगों ने नुकसान किया है। उल्टा अपने थोड़ा आदमी बेसर खबड़ा गड़ा करने से हम गड़ा कर मिल जाए। इसलिए आप सबको पुनः सांसद बनाने में आपने भरपूर सहयोग दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और इन 5 सालों के अंदर हर प्रकार की लड़ाई लड़ने की कोशिश करूंगा, और आपको कभी एहसास नहीं होने दूंगा कि हमने गलत विचारधारा को वोट दिया। भरपूर आप लोगों की हर
उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार, जोहार, जय भीम प्रदेश।